भगवान आखिर क्यों नहीं सुनता मेरी। मैं तो प्रतिदिन सुबह जल्दी भोर ही उठ जाता हूँ, फिर नहा धोकर आपके मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ समझकर भगवान को जगाता हूँ और गंगा जली उठाकर स्नान भी कराता हूँ। स्वच्छ पंचामृत से मैंने चरण उनके धोए हैं, चंदन से टीका तिलक करना भी कभी भूला नहीं। नित नए नूतन वस्त्र भी मैंने उन्हें पहनाए हैं और गंध अक्षत मिलाकर ये पुष्प भी तो चढ़ाए हैं, पर क्यों नहीं सुनता मेरी तू। अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं हैं। पर यह तय है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसमें प्रेम हो, करुणा हो और सबसे बढ़कर पूर्ण समर्पण हो, अर्थात भक्ति का भाव हो, चाहे वह निष्काम हो या सकाम। हम कितना भी मन का फेर लें, हम चाहे लाख बार राम कहें, चाहे करोड़ बार, लेकिन यदि एक बार हृदय से राम नाम कहा गया हो तो वो राम नाम लाख बार नाम लेने से कहीं अधिक होगा। भगवान हमारे मन की बात जानते हैं, क्योंकि वही तो वे विराजते हैं। यह भी तय है कि कई 100 बार राम का नाम लेने पर कोई एकाध बार ही स्थितियां ऐसी बनती है कि जब वह नाम उनके परम ध्यान के साथ लिया गया हो, अन्यथा अधिकांश बार मुंह पर राम के नाम के साथ मस्तिष्क में घर, गृहस्थी, ऑफिस और दुनियादारी ही चलती रहती है। भगवान ने बड़ी सीधी बात कही है, उन्हें कोई ढोंग और दिखावा पसंद नहीं है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, कितनी भी पूजा अर्चना की जाए, लाभ होने कठिन है। मीराबाई जब भगवान कृष्ण के भजन गाती थी तो उसमें डूब जाती थी। यही ध्यान की परम स्थिति है। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे, उनसे बातें भी किया करते थे। निराकार राम के उपासक कबीरदास जी ने तो कहा है कि एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दें तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। उनको पुकारने के लिए ढोल, नगाड़े और लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि मन में ही उसे पुकार लें तो भी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचती है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु की मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। एक भक्त श्री हरिदास हुए हैं। उन्होंने 20 साल तक लगातार नारायण कवच का पाठ नित्य बड़ी श्रद्धा के साथ किया। भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तुझे क्या लगता है मैं तेरे पाठ से प्रसन्न हूँ? तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त हरिदास ने सुना तो वो नाचने लगे, गाने लगे और झूमने लगे। भगवान बोले, तू नीरा पागल है। मैंने कहा मैं तेरे पाठ करने से प्रसन्न नहीं हूँ और तू नाच रहा है। हरिदास बोले, प्रभु आप प्रसन्न हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए नाचकर प्रसन्न हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही। ये होता है निष्काम भक्ति के भाव। इसी प्रकार जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने नहीं सुना। दुशासन उसके बाल खींचता रहा। द्रौपदी भगवान को पुकारती और साथ ही अपने पूरे बल से विरोध भी करती रही। चीरहरण के समय भी वो कृष्ण को पुकारती रही और अपने दोनों हाथों से, अपने दांतों से वस्त्र को बचाती रही। पर जब उसने पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया तो भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब भी भगवान को याद करें, पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से ही उनका नाम संकीर्तन और जप करें। कोई संदेह मत करें, बस हृदय से उनको पुकारें। वे अवश्य आपकी सुन रहे हैं, सुनेंगे। यह तय ही है। यदि किसी कारणवश वे नहीं सुन रहे हैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है।